लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि मेरा घर मस्जिद से 3 या 5 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से किसी भी नमाज के आज़ान की आवाज़ नहीं आती, तो क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ? ये इन्होंने सवाल किए हैं। दो बातें मुझे इनके सवाल करने के अंदाज से समझ में आ रही है। पहली बात तो ये कि मुझे जो वजह समझ में आ रही है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज़ान की आवाज़ पहुंचना घर में नमाज होने के लिए ज़रूरी है, तो ये बात गलतफहमी में है। आज़ान की आवाज़ घर तक पहुँचे ना पहुँचे नमाज हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेरे घर में आज़ान की आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं मस्जिद ना जा कर के घर में ही नमाज़ पढ़ लूँ, मस्जिद में हाज़िरी ना दूँ, जमात में छोड़ दूँ तो मेरी नमाज़ होगी कि नहीं? तो अगर ये आप सोचते हैं तो तफसीली तौर पर मैं इसका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ, चूँकि मामला यही ज़्यादा समझ में आ रहा है। दरअसल अगर आपके घर में आज़ान की आवाज़ पहुँच रही हो या ना पहुँच रही हो, अगर आदमी घर में नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी। जमात छूटने का गुनाह होगा, चूँकि जमात वाजिब है। अब वाजिब छूटने का गुनाह होगा, लेकिन वाजिब छूटने का गुनाह तो होगा अगर घर में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज अदा हो जाएगी, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये असल बात हो गई। अब सवाल ये कि कौन लोग होते हैं कि जिनको जमात छोड़ने की इजाज़त होती है? शरन जिनको जमात छोड़ने की इजाज़त हुई कि जो जमात छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं होगा, वो 20 अफराद हैं। वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आपके लिए मसला और वाज़े हो जाए। बार शरीयत में सदरुत शरिया बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बार शरीयत के जिल्द 1 में जो नमाज का बयान है, जमात का बयान है, उसमें सदरुत शरिया ने उन 20 अफराद को गिनाए हैं कि जिनको जमात छोड़ने की शरन रुख्सत है। उनमें से पहला, मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्क़त हो, मस्जिद में जाने तक जिनको मुशक्क़त हो, ना जा सकता हो, उन्हें जमात छोड़ने की रुख्सत है। दूसरा, अपाहिज, जो अपाहिज है वो जिसका पाँव कट गया हो, जिस पर फालिज गिरा हो, इतना बूढ़ा कि मस्जिद जाने से आजिज़ है। अंधा, अगरचे अंधे के लिए कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़कर मस्जिद तक पहुंचा दे, अंधे पर भी जमात छोड़ने की रुख्सत है। जमात नहीं बल्कि छोड़ दे और घर में पढ़ ले, इसकी रुख्सत है। सख्त बारिश और शदीद कीचड़ का हाइल होना, तेज़ बारिश हो रही हो, शदीद कीचड़ हो रोड में, तो भी सख्त सर्दी हो, सख्त तारीकी यानी अंधेरी हो, आंधी हो, माल या खाने के तल्फ यानी बर्बाद होने का अंदेशा हो, कर्ज खाह का खौफ हो और ये तंगदस्त है, जालिम का खौफ, पाखाना पेशाब, रियाह की हाजत शदीद है, पाखाना लगा है शदीद, पेशाब की शिद्दत है, रियाह की हाजत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में भी इन चीज़ों से फारिग होंगे पहले, उसके बाद जमात में शरीक होंगे। अगर इन चीज़ों के फारिग होते वक्त जमात छूट जाती है तो गुनाह नहीं है। खाना हाजिर है और नफ्स को उसकी ख्वाहिश हो, काफ़िला चले जाने का अंदेशा है, मरीज़ की तीमारदारी के जमात के लिए जाने से उसको तकलीफ़ होगी। कोई मरीज़ की तीमारदारी कर रहा है और वो अगर मरीज़ को छोड़ करके जाते हैं तो मरीज़ को तकलीफ़ होगी, तो जमात छोड़कर वो मरीज़ की जगह पर ही, मरीज़ जहाँ पर है वहीं पर नमाज पढ़े, इसकी रुख्सत है। ये सब तर्के जमात के लिए उज़्र हैं। ये जो 20 मामलात मैंने पेश किया, ये 20 मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से आदमी जमात छोड़ने के लिए माजूर है, रुख्सत है कि ऐसा आदमी जमात छोड़ दे। तो अब गौर कीजिए कि इन 20 में आप तो नहीं है, आपका घर 3-4 किलोमीटर दूर है, आप चाहें, आपके पास सवारी हैं तो आप नमाज़ों के वक्त मस्जिद आ सकते हैं, दीगर कामों के लिए आप मस्जिद जाते ही हैं, तो उसके लिए भी आप मस्जिद आएँ। अगर आप मस्जिद आकर के जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जमात का वाजिब भी अदा होगा, नमाज का 27 गुना सवाब भी आपको मिलेगा। और अगर आप घर में पढ़ते हैं तो 27 गुना सवाब मिलने का नुकसान भी है, जमात छूटने का गुनाह भी है। लेकिन नमाज की जहाँ तक बात है, नमाज अगर आप घर में पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।